अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 26 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिफरस फॉरेस्ट के बारे में। या कोनिफरस दो तरह के फॉरेस्ट हैं जिनमें अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट, तो उनके बारे में और इस तरह के जो इकोसिस्टम या बायोम है वो किस तरह का और कहाँ पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में, कहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट है मौजूद हैं। तो यूरेशिया ये वर्ड दो से मिलकर बना है, एक है यूरोप और दूसरा है एशिया। ये दो वर्ड दोनों जो बड़े आजम है दोनों में ये फैला हुआ है कोनिफरस फॉरेस्ट। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा तीन इलाके हैं जहाँ पे ये फॉरेस्ट बहुतायत में है, बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। पाकिस्तान में इस तरह के फॉरेस्ट कहाँ मौजूद है, तो अपर कागान, चिलास, देर, मालन जब्बा, स्वात वैली के जो इलाके हैं वहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसकी दो टाइप्स हैं, अल्पाइन और बोरियल, दो तरह के फॉरेस्ट हैं। कोनिफरस ये वर्ड जो है इसका मतलब है कोन फॉर्मिंग प्लांट्स। तो ये वो प्लांट्स हैं जो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, दो जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं, तो हमने अल्पाइन और बोरियल का नाम दिया। मिसाल के तौर पे अल्पाइन कोनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, और बोरियल कोनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो हाई लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं। तो इसके लिहाज से हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्दर इसका क्लाइमेट किस तरह का है, तो इसका क्लाइमेट थोड़ा हार्श है। हार्श क्यों है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन नहीं है बल्कि ये हार्श कंडीशन है, ये थोड़ा कूलर एरिया में मौजूद होते हैं। इसका टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर इसका बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हार्श कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, जानवर बहुत कम पाए जाते हैं। टाइगर किसे कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन नॉर्दर्न साइड पे जो कोनिफरस फॉरेस्ट होते हैं उन्हें टाइगर का नाम देते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर जो हार्श है, यहाँ पे डिसिडुअस फॉरेस्ट की निस्बत यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। विंटर सीजन जो होता है वो लेंथ होता है, लेंथ लॉन्ग विंटर सीजन होगा, टेम्परेचर कोल्ड होगा और ग्रोइंग सीजन कम होगा। याद रहे जो टेम्परेचर है जितना नॉर्मल होगा उतनी ग्रोइंग सीजन ज्यादा होगा और उतनी प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे विंटर सीजन ज्यादा है, ये एक्सट्रीम कंडीशन है, कोल्ड टेम्परेचर ज्यादा है, तो ग्रोइंग सीजन कम होगा, प्लांट की ग्रोथ भी कम होगी। इसीलिए वहाँ के प्लांट होंगे उनकी हाइट छोटी होगी, ग्रोथ शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रीज है। और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लीव्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, वो बहुत साइज में कम है। लीव्स की जो शेप है वो वैक्सी नीडल्स की शक्ल में चेंज हो गई है। नीडल्स जितने भी नीडल्स हैं, लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो गए। अडाप्टेशन का एक मेथड है कि जब भी वहाँ पे उन्होंने अडाप्टेशन करना होती है वो अपनी शेप को चेंज करते हैं। तो इनके जो लीव्स है वो नीडल्स में चेंज हुआ और उनके ऊपर वैक्स डिपॉजिट हो गया है, जो कि रिड्यूस करता है वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन को रोकता है, इवेपोरेशन को रोकता है, जिससे सरफेस एरिया कम होगा, इवेपोरेशन कम से कम होगी। और पौधे की सरफेस के ऊपर जो ग्रीन लीव्स होंगे छोटे छोटे, वो इन द फॉर्म ऑफ प्लांट को ग्रीन शक्ल देंगे, जिससे एवरग्रीन प्लांट हमेशा रहते हैं, सारा साल पत्ते जो है वो ग्रीन कलर के रहते हैं। वाटर लॉस कम होता है क्योंकि वहाँ वाटर बहुत कम होता है। इसके अलावा जो उनका स्नो कवर है, कोल्ड एरिया में स्नो लाजमी होगी और टेम्परेचर जो है वो कम से कम होगा, तो सारा साल तकरीबन वहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है। और लॉन्ग विंटर सीजन होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी माइनस में आता है, माइनस डिग्रीज में, जैसे कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है जी, वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0, लेकिन उससे नीचे जाएगा तो माइनस। ये एवरेज की बात की गई है, यहाँ का जो एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो -, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। इसके बाद प्लांट लाइफ यहाँ पे किस तरह के प्लांट, डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन जानदार किस तरह के यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कंडीशन हार्श होने की वजह से यहाँ पे प्लांट और एनिमल बहुत कम है। जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है पाइनस वैलिचियाना, पाइनस रॉक्सबर्गी, एविस पिंडो, पाइसियस स्मिथियाना और सिट्रस ड्यूडारा, ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हैं। और जिम्नोस्पर्म होने की वजह से इनमें जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, तो ये ही ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। एनिमल लाइफ इसमें
हार्श क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे दो तरह के जानवर पाए जाते हैं, एक तो लार्ज मैमल्स हैं, लार्ज एनिमल, और दूसरे स्मॉल एनिमल्स, और सारे के सारे क्राउडेड फॉर्म में होते हैं और एक जगह पे स्क्विरल्स की शक्ल में, जैसे कि स्क्विरल्स हमेशा ग्रुप की सूरत में रहते हैं, सारे ग्रुप की सूरत में रहते हैं। इनमें एक एग्जांपल लार्ज एनिमल में आती है बिसन, वॉल, ब्लैक बेयर, मार्को पोलो शेप। ये एनिमल्स जो है मैमल्स हैं सारे, और सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप रहते हैं। इसके अलावा कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल्स, तो स्मॉल एनिमल्स में कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल्स हैं, स्नो शू हेयर है, वॉल्ब्राइट है, क्रॉसबिल्स है, ये सारे एनिमल वहां पे मौजूद हैं। अब वहां पे हार्श कंडीशन होने की वजह से हम ह्यूमन इंपैक्ट पड़े, तो ह्यूमन इंपैक्ट इतना कुछ स्फीयर नहीं है, वहां पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा स्फीयर है, तो ज्यादातर तो इलाका उसका अनडिस्टर्ब है। लेकिन कुछ इलाके जहां पे कंडीशन एज कम्पेयर टू स्फीयर माइनस में ना हो बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा है, -5 या इससे ज्यादा है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने वहां से दरख्त बहुत ज्यादा काटे, लंबर्स के लिए, टिम्बर्स के लिए, एनिमल्स को बहुत ज्यादा उनकी हंटिंग की है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम होती जा रही है, और ये जो फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा हद तक कम हो गए। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक है अबाउट कोनिफरस फॉरेस्ट है। इसकी दो टाइप्स हैं, याद रहे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्पाइन एंड बोरियल कोनिफरस फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट जो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्पाइन कोनिफरस फॉरेस्ट, और जो हाई लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं उन्हें बोरियल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज टाइगा, टाइगा क्या होता है, और फर्दर इससे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक है, बच्चे कोनिफरस फॉरेस्ट के बारे में नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर बायो डिस्कस करते हैं।